अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज के लेक्चर का फोकस ये है कि जो प्रीवियस लेक्चर्स में आपसे मैंने कुछ प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए डिस्कस किए थे उनका सॉल्यूशन डिस्कस किया जाए। इसका एडवांटेज ये होगा कि इससे पहले आप कुछ क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट कर चुके हैं और मैं अब उनको एक तरीके से सॉल्व करूंगा और आप अपने जो सॉल्यूशंस हैं मेरे सॉल्यूशन से टैली कर सकते हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। सो मूव करते हैं। सो बच्चों, जस्ट टू समराइज कि अभी तक हमने ना बहुत ही सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं। सबसे पहले प्रिंट का एक ऑपरेटर है जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने के लिए। वो कोई हार्ड कोडेड वैल्यूज भी हो सकती हैं जिसको हम सिंगल कोट्स डबल कोट्स में लिखते हैं, और किसी वेरिएबल की वैल्यू भी हो सकती है। फिर हमने डिस्कस किया इनपुट, कि अगर हमने यूजर से कोई भी इंफॉर्मेशन इनपुट लेनी है तो वो किस तरह ली जा सकती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया असाइनमेंट ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेटर। इसके साथ साथ हमने डिफ और मोड ऑपरेटर भी डिस्कस किए। फिर साथ हमने जो पावर ऑपरेटर है उसको भी डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में जो हमारा फोकस है वो है इन कॉन्सेप्ट्स की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें फिर हम डिव और मोड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आई एम श्योर ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर लें और इसको देख लें। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आपने एक ऐसा सूडो कोड लिखना है जिसमें आप अपना नाम एक लाइन में प्रिंट करें, अगली लाइन में आप अपना एड्रेस प्रिंट करें, और उससे नेक्स्ट लाइन में आप सिटी, स्टेट और जिप कोड को प्रिंट करें। बहुत ही सिंपल। सो इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। कि पहली लाइन में आपने अपना नाम प्रिंट करना था, आपने प्रिंट किया और डबल कोट्स में एज इट इज नाम मेंशन कर दिया। नेक्स्ट उसके बाद आपने एड्रेस प्रिंट करना था, तो अगेन प्रिंट की कमांड यूज की और स्ट्रीट नंबर 5 टाउन लिख दिया। उसके बाद अगेन नेक्स्ट लाइन में आपने सिटी और प्रोविंस और जिप कोड एंटर प्रिंट करना था। अगेन ये कमांड लिखी और आपने ये स्टेटमेंट डबल कोट में लिख दी। आप देख सकते हैं कि कितना सिंपल है। गुड। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए जी। इसमें ये कहा जा रहा है कि आपने यूजर से पूछने कि वो अपना आस्क यूजर टू एंटर हिज और हर नेम, और फिर आपके सूडो कोड को हेलो कहना है और जो भी नाम यूजर एंटर करे वो प्रिंट कर दे। इट मींस के इसमें इनपुट और प्रिंट कमांड्स यूज होनी है। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, इसको डील करने के दो पॉसिबल वेज हैं। कि पहले आप यूजिंग प्रिंट कमांड आप अपने जो भी मैसेज है वो डिस्प्ले करवा दिया कि प्रिंट प्लीज एंटर नेम। देन उसके बाद यूजर से इनपुट लिया नेम, जो भी यूजर नाम एंटर करेगा वो इस नेम वेरिएबल में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यूजर एंटर करता है कामरान मलिक, तो वो इस वेरिएबल में आ जाएगा। और देन उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट कमांड को यूज करते हुए हेलो का मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं, और जो भी यूजर ने नाम इनपुट में प्रोवाइड किया होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर मैं इसकी फाइनल आउटपुट करूँ तो वो कुछ इस तरीके से आएगा कि सबसे पहले एक मैसेज आएगा प्लीज एंटर नेम, देन यूजर नाम एंटर करेगा और उसके बाद जो भी उसने नाम में नेम में अपना इंफॉर्मेशन दी होगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, सेम को करने का एक और तरीका ये है, वो ये कि हम इनपुट में ही, इन इनपुट के साथ ही जो भी हम यूजर को मैसेज डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं वो डिस्प्ले करवा दें। देन कोमा और जो भी वेरिएबल है, जो भी यूजर नाम एंटर करेगा
वो इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। सो अब इस केस में ये जो 2 लाइंस ऑफ कोड हैं ये रिप्लेस होगी ये 1 लाइन ऑफ कोड से। और सिंपल आपने कह दिया प्रिंट हेलो नेम, तो जो भी यूजर नाम एंटर करेगा, अली एंटर करेगा, मोहम्मद अली एंटर करेगा, आमना एंटर करेगा, तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट हुआ आ जाएगा, हेलो अली, हेलो आमना। सो एक दफा दोबारा, सो ये 2 डिफरेंट मेथड्स हमने डिस्कस किए। एक कि जब आपने यूजर से पूछना है आप प्रिंट कमांड को यूज करते हुए प्लीज एंटर नेम का मैसेज कर लें, और फिर इनपुट की कमांड अलग से यूज करें और उसमें वेरिएबल उसके आगे स्पेसिफाई कर दें ताकि जो भी यूजर इंफॉर्मेशन ऐड करे वो इस वेरिएबल में सेव हो जाए। और देन प्रिंट हेलो कॉमा नेम करेंगे, तो इवेंचुअली जो भी नाम यूजर ने एंटर किया होगा वो इस मैसेज के साथ प्रिंट हो जाएगा। और दूसरा वे क्या है कि आप सेम इनपुट के वक्त ही जो भी आप मैसेज यूजर को दिखाना चाह रहे हैं वो करते हैं, और फिर जो भी इंफॉर्मेशन यूजर से इनपुट लेना चाह रहे हैं वो वेरिएबल नेम आगे डिफाइन कर दें। इस तरह की प्रैक्टिस हम अगले 2-3 और क्वेश्चन में भी साथ साथ करते जाएंगे, कि मैं आपको दोनों अप्रोचेस से कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। सो होपफुली आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि आपने यहाँ पे प्रॉब्लम को रीड किया। अच्छा बच्चों, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम सुडो कोड से रिलेटेड लिखने के लिए, सॉल्व करने के लिए कहा जाए, तो आपने एटलीस्ट उस प्रॉब्लम को 3 to 5 टाइम्स पढ़ना है। क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें उतनी बेहतर क्लियर नहीं होंगी, फिर सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम। सो जैसे जैसे आप उसको पढ़ते जाएंगे चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी कि आपने उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। स्पेशली अब आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो रिलेटिवली टफ होंगे, तो आप पहले उसको पढ़ें, फिर उसके बाद दोबारा से अगर नई चीज़ समझ आ रही तो दोबारा से पढ़ें। सो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में इसको रीड कर लीजिए और फिर इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। वीडियो पॉज कर दीजिए जी। इसमें जो कहा जा रहा है वो ये कि ना, ask the user to enter width and length of a room once values have been read। it means कि एक हमने मैसेज यूजर को शो करना है कि वो एंटर करे रूम की विड्थ और लेंथ। सो फिर साथ ही जब वैल्यूज यूजर एंटर कर देगा, सो इट मीन्स कि हमें यहाँ पर इनपुट के थ्रू यूजर से इंफॉर्मेशन रीड करनी है। उसके बाद कंप्यूट एंड डिस्प्ले द एरिया ऑफ द रूम। तो जो भी विड्थ और लेंथ हमने की, आपको पता है कि एरिया कंप्यूट करने का फार्मूला क्या है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो हम उनको दोनों वैल्यूज को इनपुट मल्टीप्लाई करेंगे और एरिया कंप्यूट कर लेंगे। द लेंथ एंड विड्थ विल बी एंटर्ड एज नंबर, सो इंक्लूड यूनिट्स इन द प्रॉम्प्ट्स एंड आउटपुट मैसेज आइदर फीट और मीटर्स। सो इस एग्जांपल में हम यूजर से कह रहे हैं कि भाई आपने जो भी इंफॉर्मेशन एंटर करनी है वो हम उसमें मेंशन कर रहे हैं कि अगर आप फीट में एंटर करना चाह रहे हैं तो फीट में कर दें, मीटर में एंटर करना चाह रहे हैं तो मीटर में कर लें। सो इसको जरा सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे आपके पास इनपुट मैसेज आ गया कि इनपुट एंटर द लेंथ ऑफ द रूम इन फीट। अगर आप मीटर्स में चाह रहे थे तो आप यहाँ पे फीट की बजाय मीटर्स कर देते, और कॉमा लेंथ। सो ये वेरिएबल हमने डिफाइन कर लिया। नेक्स्ट, इनपुट एंटर द विड्थ ऑफ द रूम इन फीट। यूजर विड्थ एंटर करेगा। नेक्स्ट, एरिया कंप्यूट किया, लेंथ इनटू विड्थ। एरिया में हमारे पास कंप्यूट होके आ गया जो भी इंफॉर्मेशन उसने दी थी उसके लिहाज से एरिया। देन प्रिंट एरिया ऑफ द रूम इज एरिया। सो जो भी एरिया कंप्यूट किया था, और हम जो एरिया कंप्यूट करें इन स्क्वायर फीट, तो हमने साथ मेंशन कर दिया स्क्वायर फीट। सो आप देख सकते हैं कितना सिंपल प्रोग्राम। बच्चों मैं आपसे ये भी कहूंगा कि आप ना हर एक क्वेश्चन करना साथ साथ ट्रेस टेबल लाजमी बनाते जाएं, ताकि आपको पता हो कि किस किस वेरिएबल में क्या क्या वैल्यू जा रही है। इन
पुट, सो यहाँ पे जो चीज़ें पूछी गई थी कि आपने यूज़र से पूछना है कि एंटर करें लेंथ, वो लेंथ के वेरिएबल में आ जाएगा। अब होगा क्या कि यूज़र ने अगर लेंथ में 10 एंटर किया है और विड्थ में 6 एंटर किया है, तो आपके पास यहाँ पे एरिया 60 कंप्यूट होके आ जाएगा और यहाँ पे मैसेज आ जाएगा द एरिया ऑफ द रूम इज 60 और स्क्वायर फीट एज इट इज। सो आपको आइडिया है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम डबल कोट्स में लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होगी, और ये वेरिएबल में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो यहाँ पे आ जाएगी, और आगे स्क्वायर फीट वाला मैसेज भी एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अगर यूजर एंटर करता है 15 और 3, तो 15 × 3 एरिया में 45 आ गया और मैसेज आ जाएगा द एरिया ऑफ द रूम इज 45 स्क्वायर फीट। इसको डिफरेंट तरीके से कैसे कर सकते हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कि यूजर से पूछा कि एंटर द लेंथ ऑफ द रूम यूजिंग प्रिंट कमांड, फिर हमने इनपुट में ले रहे हैं लेंथ का वेरिएबल, यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा लेंथ की वो इसमें आ जाएगा। फिर हमने प्रिंट कमांड को यूज करते हुए मैसेज शो कर दिया एंटर द विड्थ ऑफ द रूम इन फीट, और इनपुट के थ्रू हमने वह विड्थ यूजर से इनपुट ले ली, एरिया कंप्यूट किया फार्मूला को यूज करते हुए, और इस तरीके से फाइनल मैसेज डिस्प्ले कर दिया। सो एक वे ये है और एक वे ये। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो आपको दोनों वेज प्रोवाइड करती हैं। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को भी देख लीजिए, बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं कि हमने यूजर से इनपुट लेना है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, और फिर 1 टू दैट इंटीजर हमने सम को कंप्यूट करके यूजिंग दिस फार्मूला उसको शो कर देना। अच्छा, इनपुट प्लीज एंटर द पॉजिटिव नंबर, मैसेज शो किया उसने, लेट से इनपुट नंबर कर दिया 5, देन फार्मूला लिखा सम असाइनमेंट ऑपरेटर n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, यहाँ पे ना ये चीज बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं यहाँ पर सिंपल n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2 लिख देता, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2, तो आप मुझे बताइए कि सबसे पहले कौन सी एक्सप्रेशन कंप्यूट होगी। वेरी गुड, सबसे पहले कंप्यूट होगी, क्योंकि इसमें ब्रैकेट्स नहीं लगी हुई, तो वो n इंटू n होगा, फिर 1/2 होगा, और फिर इन दोनों का जो भी रिजल्ट आएगा लेट्स से 2n+1/2, इस तरह की एक्सप्रेशन बिल्ट होगी। जबकि सॉरी, यहाँ पर हम ये चाह रहे हैं कि पहले n+1 पहले हो, तो इस वजह से जब आप सूडो कोड लिख रहे हैं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपने ध्यान से पैरेंथेसिस का ख्याल रखते हुए इस एक्सप्रेशन को लिखना है। अगर आप सिंपल लिख देंगे n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2, तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो अगर आप सम दिस कर देंगे तो इसका रिजल्ट, और इस तरीके से लिखने का रिजल्ट डिफरेंट होगा। सो नेक्स्ट, सो प्रिंट द सम ऑफ n, लेट से आपने 5 एंटर किया था, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, मींस द सम ऑफ 5 पॉजिटिव इंटीजर इज सम में जो भी वैल्यू है दैट इज 5 इंटू 5+1 डिवाइडेड बाय 2। सो ये अब आपके पास जो भी यहाँ पे आंसर आ रहा है 5 इंटू 6 30 डिवाइडेड बाय 2, सो 30 डिवाइडेड बाय 2, और आपके पास 15 आ गया। सो यहाँ पे आपके पास 15 आंसर आ जाएगा। और अगर आप इसको चेक करना चाहें तो 1+2+3+4+5 सम करें मैनुअली, तो तब भी आपके पास 5+4 9 और 6 15 आंसर आ रहा है। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जरा देख लीजिए। इसमें भी अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंट फ्लेवर दिया जा रहा है इम्प्लीमेंटेशन का। अगेन इसको आप
टिपिकल वे से भी वेरिएबल में स्टोर करके भी कर सकते हैं। जस्ट टू गिव यू अनदर फ्लेवर कि यहाँ पे हमने यूजर से इंफॉर्मेशन रीड की कि इनपुट करे वैल्यू ऑफ ए, इनपुट करे वैल्यू ऑफ बी, फिर सम ऑफ ए एंड बी। हम यहाँ पे एक सम का वेरिएबल लेके और उसमें ए प्लस बी करके और प्रिंट में हम यहाँ पर सम भी कर सकते थे, या डायरेक्ट हमने ए प्लस बी कर दिया। तो ये दोनों ऑप्शंस हैं। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि बहुत सी प्रॉब्लम्स का सूडो कोड या प्रोग्राम जब लिख रहे हो तो उसको अटेम्प्ट करने के मल्टीपल वेज हो सकती हैं और सारे अप्रोचेस ठीक होंगी। फिर द डिफरेंस, सो इसी तरीके से प्रिंट किया द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस व्हेन बी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए, तो आपने ए माइनस बी कर दिया। फिर इसी तरीके से प्रिंट द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, और आपने बजाय इसके कि ए और बी का रिजल्ट किसी वेरिएबल में सेव करता है, यहाँ पे आपने डायरेक्ट ए मल्टीप्लाई बाय बी लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास मोड आ गया, पावर ऑपरेटर आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। द एरिया ऑफ द फील्ड कंप्यूट करना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देख लें। वंडरफुल। अच्छा बच्चों, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ना अब आपको कुछ नॉन फैक्ट्स गिवन है कि आपको पता है कि एक एकड़ में कितने स्क्वायर फीट्स होते हैं। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। तो सबसे पहले आपने एक वेरिएबल लिया और उस वेरिएबल में ही आपने ये इंफॉर्मेशन स्टोर कर ली। नेक्स्ट, उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि रीड्स लेंथ एंड विड्थ ऑफ द फॉर्मर फील्ड फ्रॉम द यूजर इन फीट। सो आपने जो यूजर से इंफॉर्मेशन लेनी है वो फीट में लेनी है, लेकिन जो फाइनल एरिया कंप्यूट करना है वो स्क्वायर एकर्स में करना है। बहुत सिंपल है कि आपने यूजर से पूछा प्लीज एंटर करें लेंथ इन फीट, जो भी उसने वैल्यू एंटर की, लेट से उसने 100 एंटर कर दिया। फिर विड्थ एंटर की, विड्थ में उसके पास लेट से 20 आ गया। ये ट्रेस टेबल आप बनाते जाइएगा तो साथ साथ आपके पास आता पता चलता जाएगा। फिर उसके बाद क्योंकि हमें जो एरिया चाहिए वो चाहिए एकर्स में, तो अब आपके पास जो भी लेंथ इनटू विड्थ करके नंबर आ रहा है दैट इज 2000, तो अब आपने इसको डिवाइड करना है स्क्वायर फीट इन एकर्स में। सो आपने उसको सिंपल कन्वर्जन की, तो अब आपके पास जो भी ये एरिया आ गया इन एकर्स। सो इसी तरीके से इसको अप्रोच करने का एक और मेथड कि आपने ये इन्फॉर्मेशन एक वेरिएबल में स्टोर कर ली, स्क्वायर फीट इन एकर्स। अब बजाय इसके कि आप यहाँ पे इनपुट में मैसेज कर दिया, पहले आपने प्रिंट कमांड के थ्रू मैसेज लिया और इनपुट के थ्रू अलग से वेरिएबल में इंफॉर्मेशन ले ली। फिर आपने प्रिंट कमांड के थ्रू आपने उसको यूजर को मैसेज शो किया और इनपुट कमांड से आपने विड्थ की इंफॉर्मेशन ले ली, कंप्यूट किया और डिस्प्ले कर दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, इसको देख लीजिए। गुड। अब अब इसकी सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि जो कुछ इन्फॉर्म, जैसे मैंने पहले कहा कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है सबसे पहले आप उनको किसी ना किसी वेरिएबल के नाम में, वेरिएबल में स्टोर कर लें। और वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। जितने आप मीनिंगफुल वेरिएबल नेम रखेंगे उतने ही कोड को अंडरस्टैंड करना, रीड करना आपके लिए और किसी और के लिए जो भी आपका कोड रिव्यू कर रहा है, आपका सूडो कोड रिव्यू कर रहा है, उसके लिए आसानी हो जाएगी। सो यहाँ पे हमने ये जो इन्फॉर्मेशन है कि 1 लीटर और लेस डिपॉजिट की अमाउंट $0.1 है, वो इस वेरिएबल में स्टोर कर ली। सिमिलरली मोर देन 1 लीटर डिपॉजिट वाला वेरिएबल लिया और उसमें 0.2 की वैल्यू स्टोर कर दी। और अब आपसे कहा जा रहा है कि जो यूजर्स हैं, सो रीड्स द नंबर ऑफ कंटेनर्स ऑफ ईच साइज। यूजर क्या काम करेगा, 1 लीटर और लेस की नंबर ऑफ बॉटल्स एंटर करेगा, लेट्स से 30। 1 लीटर और मोर की वैल्यू बॉटल्स एंटर करेगा, लेट्स से 40। और आपके सूडो कोड को क्या करना चाहिए,
should continue by computing displaying the refund that will be received, कि वो कितना रिफंड रिसीव करेगा। सो 30 बोतल अगर 1 लीटर और लेस की आ रही हैं तो इस पे जो रिफंड मिल रहा है एक के अगेंस्ट वो है 0.10, और $30 30 बॉटल्स का मिल रहा है तो उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 40 बॉटल्स हैं जो 1 लीटर से ग्रेटर साइज की, और हर एक पे कितना आपको मिल रहा है 0.25, और 40 बॉटल्स थी, और इस तरीके से आपके पास जो टोटल रिफंड अमाउंट आ जाएगी। सो इसी को देखते हैं कि हम सूडो कोड में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इनपुट की कमांड यूज की, हाउ मेनी कंटेनर्स 1 लीटर और लेस डू यू हैव, और जितने भी उसने एंटर किए इस वेरिएबल में सेव कर लिया। फिर इसी से 1 लीटर से ज़्यादा कंटेनर्स कितने हैं उनका नंबर सेव कर लिया। इसमें जैसे हमने एग्जाम्पल डिस्कस की थी, अगर इसमें 30 आ रहा है और इसमें 40 आ रहा है तो ऑटोमेटिकली जब 30 मल्टीप्लाई बाय 1 लीटर में जो वैल्यू, 1 लीटर और लेस डिपॉजिट में जो वैल्यू है दैट इज 0.10, पैरेंथेसिस लगा दी। पैरेंथेसिस का मतलब ये है कि किसी भी तरह की कोई एम्बिग्युइटी ना हो, आपको पता है कि कौन सा एक्सप्रेशन आप पहले वैल्यूएट करना चाह रहे हैं। सूडो कोड में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप उसी तरीके से पैरेंथेसिस लगा के उस चीज को इंश्योर करें, क्योंकि डिफरेंट ऑपरेटर्स की डिफरेंट एसोसिएटिविटी होती है और प्रेसिडेंस होती है। प्रेसिडेंस का क्या मतलब है कि अगर आपने 3 + 5 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखा हुआ है तो पहले मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा और उसके बाद एडिशन का। सो रिफंड में आपके पास आ गया, इस फॉर्मूले को आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया, रिफंड में आपके पास आ गया। सो योर टोटल रिफंड विल बी, जो भी आपके पास यहाँ पे कंप्यूट होगा आएगा। सो अब आपने जब ये सूडो कोड लिख दिया है तो इट मीन्स अगर यूजर 20 एंटर करता है, 50 एंटर करता है, ऑटोमेटिकली आपका सूडो कोड इन वैल्यूज के लिहाज से टोटल रिफंड इनपुट कंप्यूट कर देगा। अगर यूजर 100 एंटर करता है, 1000 एंटर करता है तो आपका सूडो कोड उसी लिहाज से ये कंप्यूट कर देगा। टेक्स्ट एंड टेप की एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। वेरी गुड। सो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में देखने की कौन सी इंफॉर्मेशन बिल्कुल आपको नोन है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ना जो परसेंटेज का टैक्स का जो रेट है और टिप का जो रेट है वो गिवन है। सो आपने टैक्स रेट 0.17 के तौर पे सेव कर लिया, टिप रेट 0.18, क्योंकि परसेंटेज में तो यूजली हम परसेंटेज में जो वैल्यूज हैं वो पॉइंट्स में हम सेव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ द मील ऑर्डर्ड एट रेस्टोरेंट, फिर योर सूडो कोड प्रोग्राम शुड कंप्यूट द टैक्स, कि आपके जो सूडो कोड है उसने टैक्स कंप्यूट करने और टिप कंप्यूट करनी है। जब वो कंप्यूट कर चुके हो तो फाइनली आउटपुट फ्रॉम योर सूडो कोड और प्रोग्राम शुड इंक्लूड टैक्स, कि कितनी टैक्स अमाउंट बनी, कितनी टिप अमाउंट बनी, और ग्रैंड टोटल क्या था इंक्लूडिंग टैक्स और टिप। सो यूजर से इनपुट पूछा कि भाई बताओ कॉस्ट ऑफ द मील क्या है। फॉर एग्जांपल उसने बताया कॉस्ट में आपके पास $100 आ रहे हैं। अब आपने जो भी कॉस्ट आई उसका टैक्स कंप्यूट करना है। सो जो भी आप यूजर यहाँ पे कॉस्ट एंटर करेगा, टैक्स रेट 0.17 था, तो आपके पास यहाँ पे इस इनपुट के अगेंस्ट 17 कंप्यूट होके आ गया। फिर इसी तरीके से जो टिप है, कॉस्ट 100 थी, टिप 0.18 है, तो इट मीन्स 18 कंप्यूट होके आपके पास आ गई। अब आपने टोटल कंप्यूट करना है कि टोटल बिल कितना बन रहा है, वो है कॉस्ट प्लस टैक्स प्लस टिप, तो इट मीन्स के यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 100 + 17 + 18, तो आपके पास टोटल आ जाएगा 135। और यही अब आपने इंफॉर्मेशन प्रिंट करवा दी कि प्रिंट टैक्स इज यस एज इट इज आ गया, और ये वाली अमाउंट 17 आ गई, टिप इज का मैसेज आपके पास आ गया, और फिर ये इस तरीके से आ गया, और ग्रैंड टोटल आपके पास आ गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, इसको देख लीजिए।
वंडरफुल। इसको सॉल्व करने के लिए जैसे अब आपके पास यहाँ पे कॉस्ट या प्राइस गिवन है, और अगर डे ओल्ड ब्रेड हो जाती है तो उस पर कितना परसेंट डिस्काउंट है वो गिवन है। सो आपने ब्रेड प्राइस का एक वेरिएबल लिया और उसमें ब्रेड प्राइस सेव कर ली, डिस्काउंट रेट का वेरिएबल लिया और आपने डिस्काउंट रेट सेव कर लिया। अब सूडो कोड क्या लिखना है? राइट अ सूडो कोड दैट बिगिंस बाय रीडिंग द नंबर ऑफ लोव्स ऑफ डे ओल्ड बीइंग परचेज। यूजर से पूछा जाएगा कि भाई आप कितनी डे ओल्ड बेड्स खरीदना चाह रहे हैं, 10, 20, 30। लेट से यूजर कहता है 10, तो आपने इनपुट ले लिया, यहाँ पे आपके पास नंबर आ गया 10। अब आपने उसी की बेस पे रेगुलर प्राइस कंप्यूट करनी है, जो इसकी रेगुलर प्राइस होगी। इट मींस वन की प्राइस 3.49 है, तो जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 34.9, क्योंकि ब्रेड की प्राइस आ रही है 3.49 मल्टीप्लाई बाय 10 आ गया। सो डिस्काउंट प्राइस जो भी रेगुलर प्राइस है दैट इज 34.9 मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट रेट 0.60 के लिहाज से हम कंप्यूट करेंगे, वो डिस्काउंट आ गया। और टोटल प्राइस में से रेगुलर प्राइस माइनस डिस्काउंट कर देंगे और आपके पास ये इस तरीके से रेगुलर प्राइस आ गई। होपफुली आपको इसको अंडरस्टैंड करने में कोई मसला नहीं होगा, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। सिमिलरली यहाँ पे अब आपने सारी चीज़ें बता दी कि रेगुलर प्राइस कितनी थी, डिस्काउंट प्राइस क्या थी, और टोटल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कितनी आ रही है। लास्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, इसको रीड कर लीजिए। वंडरफुल। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ना आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। वन 1 फुट में कितने इंचेस होते हैं, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं। वही बेसिक रूल कि आपने वेरिएबल ले लिया और उसमें जो बेसिक इंफॉर्मेशन हैं उनको सेव कर लिया। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मैनी पीपल थिंक अबाउट देयर हाइट इन फीट एंड इंचेस इवन इन सम कंट्रीज, सो राइट अ सूडो कोड जो रीड करेगा नंबर ऑफ फीट फ्रॉम द यूजर्स फॉलोड बाय नंबर ऑफ इंचेस। सो यूजर से पहले आपने फीट में इनपुट लेनी है और इंचेस में इनपुट लेनी है, और उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए फिर आपने दीज वैल्यूज आर रेड एंड योर सूडो कोड प्रोग्राम शुड कंप्यूट एंड डिस्प्ले द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स। सो आपने हाइट इन सेंटीमीटर डिस्प्ले करनी है। अगेन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। आपने जो कन्वर्जन थी वो आपके पास, या जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो आपने वेरिएबल में सेव कर ली। यूजर से पूछा भाई हाइट एंटर करो, ठीक है। सो आप यूजर से पूछा एंटर योर हाइट। अब हाइट में हमने दो चीजें पूछनी थी, एक फीट में और लेट्स से 6 फीट और 2 इंचेस। अब आपको पता है कि 1 फीट में कितने इंचेस हैं, तो आपने 6 × 2 इंचेस पर फुट को मल्टीप्लाई किया, सॉरी 12। और क्योंकि यहाँ पे अब आपके पास 6 आ रहा है, इंचेस पर फुट में 12 आ जाएगा। और 1 फुट में कितने इंचेस हैं, वो है 2.54 प्लस यूजर इंचेस भी एंटर कर रहा है, वो है 2 इंचेस। सॉरी, यूजर ने एंटर किया 6 फीट, फिर हमारे पास है इंचेस पर फुट के हमारे पास कितने इंचेस आ रही हैं, उसमें कन्वर्ट कर लिया, और यूजर ने जो यहाँ पे इंचेस एंटर करा है वो यहाँ पे आ गया। अब इस फार्मूले से आपके पास टोटल इंचेस आ गए, यानी ये जो फीट में इनपुट थी ये भी इंचेस में कन्वर्ट होगी। और आपको पता है कि ना 1 इंच में कितने सेंटीमीटर हैं, 2.54, तो आपने इस होल एक्सप्रेशन को इससे मल्टीप्लाई कर दी और आपके पास रिजल्ट कंप्यूट होके आ गया। सो एक दफ़ा दोबारा कि यहाँ पे देखें, हमें जो फाइनल आउटपुट शो करनी है यूज़र को वो सेंटीमीटर्स में करनी है, लेकिन हम जो यूज़र से इनपुट ले रहे हैं वो फीट और इंचेस में ले रहे हैं। तो यहाँ पे और हमें पता है कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर्स हैं,
2.54। तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ इंचेस पता चल जाए तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ना थोड़ी सी एक और मिस्टेक भी है। वो है कि यहाँ पे इसने प्लस सन है, एग्जाम्पल के तौर पे, सॉरी। तो यहाँ पे इसने प्लस सन है, ये थोड़ा सा टाइपो हो गया था कि यूजर ने एंटर किया 6 फीट। 6 फीट में हमारे पास कितने इंचेस आ जाएंगे? वो 12। 1 फीट में है तो ये हमारे पास 72 आ गया, प्लस वो 2 इंचेस ऐड कर रहा है, तो ये +2 होना चाहिए, दैट इज 74। और फिर 74 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2.54 से, तो तब हमारे पास उसकी हाइट सेंटीमीटर में आएगी। सॉरी बच्चों, सो जो एक्चुअल फार्मूला है वो अब आपके पास किस तरीके से आ रहा है? वो अब आपके पास है फीट मल्टीप्लाई बाय इंचेस पर फुट प्लस इंचेस, और इस और एक्सप्रेशन को फिर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेंटीमीटर्स पर इंच के। सो ये कुछ प्रैक्टिस असाइनमेंट्स हैं जो आप खुद कीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।